नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय। ओम नमो भगवते श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय। सभी बोलिए ओम नमो भगवते श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय। 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 सभी पीछे बोलेंगे नंद सुत बलि जारे, नंद सुत बलि जारे, भागवते गाई, भागवत गाई, से कृष्ण अवतीर्ण, कृष्ण अवतीर्ण, चैतन्य गोसाई। चैतन्य गोसाई। नंद सुत बलि जारे भागवते गाई। नंद सुत बलि सभी बोलिए भागवत गाई। नंद सुत बलि जारे भागवते गाई, नंद सुत बलि जारे भागवत गाई, से कृष्ण अवतीर्ण चैतन्य गोसाई। श्री कृष्ण अवतीर्ण चैतन्य गोसाई, से कृष्ण अवतीर्ण चैतन्य गोसाई। श्री कृष्ण अवतीर्ण चैतन्य गोसाई। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इसका अर्थ है कि नंद नंदन श्री कृष्ण कह के जिनका भागवत में कीर्तन किया गया है, श्रीमद् भागवत में जिन्हें नंद नंदन श्री कृष्ण कहा गया है, जो स्वयं भगवान हैं, विष्णु पर तत्व हैं और परमेश्वर हैं, वे ही कृष्ण कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार लिए हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जो नंद नंदन श्री कृष्ण है, वे ही श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार लिए। आप सभी वरिष्ठ भक्त हैं, महाराज जी का थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए आप को कथा सुनाने के लिए उन्होंने मुझे कहा है। और आप सभी वरिष्ठ भक्तों और जो भी सभी वरिष्ठ लोग ही हैं यहाँ हमसे, सभी को नमस्कार करते हुए भगवान चैतन्य महाप्रभु की यथामति जो श्री चैतन्य चरितामृत में महिमा है उसका हम श्रवण करेंगे। तो सबसे पहले हमें जानने का विषय यह है कि जो भगवान श्री कृष्ण हैं वे स्वयं भगवान हैं। स्वयं भगवान कृष्ण, कृष्ण सर्वाश्रय परम ईश्वर कृष्ण सर्वशास्त्रे गया। जितने भी शास्त्र हैं, सीटी नहीं लगनी चाहिए, जितने भी शास्त्र हैं उन सब में बताया गया है कि जो कृष्ण हैं वे स्वयं भगवान हैं, सभी के आश्रय हैं, परम ईश्वर हैं, ऐसा सभी शास्त्रों में बताया गया है। तो किस प्रकार से बताया गया है? तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण परम ईश्वर हैं। श्री ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय के पहले श्लोक में इस बात को प्रमाणित करते हुए ब्रह्मा जी ने कहा है। हमें सभी को सबसे पहले समझने का विषय यह है कि जब हम भगवान कहते हैं तो हमारी जितनी भी पूजा है या भगवान मानने का कुछ आधार है, तो सबका आधार शास्त्र होता है। यानी भगवत गीता या भागवत जैसे ग्रंथों में जिन्हें भगवान बताया गया है, जिनकी पूजा करने के विषय में बताया गया है, और बड़े बड़े ऋषियों मुनियों, व्यासदेव, सुखदेव गोस्वामी, देवर्षि नारद जैसे बड़े बड़े ऋषियों ने जिन्हें भजा है, वे भगवान हमारे भजन के विषय हैं। हम सभी के अंदर श्रद्धा होती है और हम कहीं ना कहीं पूजा करना भी चाहते हैं, लेकिन हम अपनी श्रद्धा कहीं भी बिना किसी प्रमाण के केवल मन के अनुसार, जहां हमारे मन को अच्छा लग जाए वहीं अपनी श्रद्धा लगा देते हैं। और मन के अनुसार किसी की भी नए नए देवता आजकल प्रकट हो रहे हैं, नई नई पूजा पद्धति कहाँ कहाँ से
नई नई चीज़ें आ रही हैं, टीवी में नाटक देख के किसी के पूजा शुरू कर दे रहे हैं, तो क्या क्या जहाँ तहाँ से सुन लिया, बस अपना मन में बस वो बैठ गया और उसी पूजा को या उसे ही हमने करना प्रारंभ कर दिया। तो ऐसी मन गणंत पूजाएं, ये वास्तव में कलयुग का एक दोष है। कलयुग में मन गणंत पूजाएं ही ज़्यादा लोग करते हैं। यदि उनसे कहा जाए कि भगवत गीता में, श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथों में बताया गया है कृष्ण परमेश्वर हैं और कलयुग में उनका भजन ही जीव का उद्धार का एकमात्र उपाय है, तो वे कृष्ण परमेश्वर हैं। उनकी भक्ति का जो विधि है कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र का जप और कीर्तन करना है, तो ये बात हमें अच्छी नहीं लगती। और हम शास्त्र की बात छोड़कर, भगवत गीता भागवत आदि की बात छोड़कर मनः कल्पित पूजा करने में हमारी ज्यादा रुचि होती है। और ऐसी मनः कल्पित पूजाएं हमें तुच्छ हम फल के लिए थोड़ी मोड़ी पूजाएं करते हैं और उसके फल स्वरूप हमें भगवान की अवहेलना करने का, जो स्वयं वास्तव में परमेश्वर हैं, उनकी अवहेलना करने का या उनका भजन ना करके किसी भी सामान्य भूत प्रेत या टोने टोट के कोई भगवान मान के उसे पूजने से भगवान की अवहेलना का बड़ा भयंकर पाप लगता है। उसके फलस्वरूप ऐसे जीवों की मरणोपरांत दुर्गति होती है, वे नरक आदि लोकों में गिरते हैं अथवा उसी वस्तु को प्राप्त करते हैं जिसे वे पूजते हैं। इसी विषय में भगवान ने भगवत गीता में स्पष्ट रूप से बताया है कि यान्ति देवव्रता देवान पितॄन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्या जिनोपि माम, कि जो देवताओं को पूजने वाले हैं, अलग अलग देवताओं को पूजते हैं, दुर्गा देवी, शंकर जी, सूर्य देव, गणेश, इंद्र आदि, तो जो जिन जिन देवताओं को पूजते हैं वे उन देवताओं को ही प्राप्त करते हैं या उन देवताओं के लोगों को प्राप्त करते हैं। यान्ति देवव्रता देवान, जो देवव्रती हैं, देवताओं की उपासना करते हैं, देवताओं के लिए व्रत रखते हैं, तो उन देवताओं को ही प्राप्त होते हैं। और पितॄन यान्ति पितृव्रता, और जो पितृव्रती हैं यानी पितरों की पूजा करने में जिनकी विशेष रुचि होती है, तो वे पितरलोक को ही प्राप्त होते हैं। पितॄन यान्ति पितृव्रता, जो पितृव्रता हैं, पितरों को पूजने वाले हैं, पितरों के व्रत करने वाले हैं, वे पितरों को प्राप्त होते हैं। और वैसे ही भूतानि यान्ति भूतेज्या, जो भूतों को पूजते हैं, भूत प्रेतों को पूजते हैं, टोने टोटके में जिनकी ज्यादा रुचि रहती है, इसमें लोगों की ज्यादा मति लगती है कि वहाँ ऐसा कर दो, थोड़ा ये ऐसा कर दोगे तो वहाँ ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, उसे ये चढ़ गया, ये उतर गया है, उसे पूज दो, उसे पूज दो। तो भगवान कह रहे हैं भूतानि यान्ति भूतेज्या, जो भूतों की इज्जा करने वाले हैं, भूत प्रेतों को पूजने वाले हैं, उनमें मति लगाते हैं। या ये जो हिंदू लोग भी आजकल पूजने में लग जाते हैं, ये पीर या मजार उजार पे जाना, तो ये सब भूत प्रेत हैं। तो इनको जो पूजते हैं तो भगवान कह रहे हैं भूत प्रेत ही बनते हैं, भूतों को ही प्राप्त होते हैं। भूतानि यान्ति भूतेज्या, और वैसे ही भगवान कह रहे हैं यान्ति मद्या जिनोपि माम, और जो मेरा यजन करते हैं, श्री कृष्ण को भजते हैं, तो भगवान कह रहे वे मुझे प्राप्त करते हैं। और जो मुझे प्राप्त करते हैं, फिर भगवान कहते हैं माम उपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते आ ब्रह्म भुवनाल्लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना, कि हे अर्जुन, ब्रह्मा के लोक तक जितने भी भुवन हैं, जितने भी लोक हैं, स्वर्ग लोक है, महर लोक है, जन लोक है, तप लोक है, सत्य लोक ब्रह्मा जी का है, या और दूसरे जितने भी लोक हैं, भगवान करे पुनरावर्तिनो अर्जुना, हे अर्जुन, उनमें पुनरावर्ती है, यानी अपने कर्मों के फल भोगने के पश्चात पुनः मनुष्य इसी लोक में गिरता है, मृत्यु लोक में। क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विसंति, जैसे ही उसके पुण्य क्षीण होते हैं उन लोगों से पतित हो जाता है और फिर यहीं गिरता है वो अपने कर्मानुसार। लेकिन भगवान कहते हैं ये जितने भी लोग हैं पुनरावर्ती वाले हैं, लेकिन माम उपेत्य तो कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, लेकिन जो मुझे प्राप्त कर लेते हैं पुनर्जन्म न विद्यते, वे फिर इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि अनेक प्रकार के रोग दुख पीड़ाओं से परिपूर्ण, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, इन सभी पीड़ाओं और दुखों से परिपूर्ण इस जगत में दोबारा नहीं गिरते। पुनर्जन्म न विद्यते, उनका फिर दोबारा जन्म नहीं होता है। तो ये भगवान को भजने का इतना सुंदर फल है। तो हमें सबसे पहले यही समझने का विषय है कि जो भी हम भजन पूजन करते हैं या जो हमारी श्रद्धा है, उसे हम शास्त्र के द्वारा, श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथों के द्वारा उसे शुद्ध करें। जो भगवत गीता है वह सारे उपनिषदों का सार स्वरूप है, जो स्वयं भगवान ने बताया है, और श्रीमद् भागवत सारे उपनिषद, वेद, पुराण, जितना भी वैदिक साहित्य है उसका सार स्वरूप है। उसे निगम कल्प तरोर गलितम फलम,
यानी वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत को कहा गया है। तो संपूर्ण जितने भी वैदिक शास्त्र हैं, चाहे चारों वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, या उपनिषद हैं, या संहिताएं हैं, या पुराण हैं, उपपुराण हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, उन सब का जो सार है वह श्रीमद् भागवत है। और श्रीमद् भगवद गीता सारे उपनिषदों का सार स्वरूप है। और भगवान ने कृपा करके अर्जुन को माध्यम बना के वह अपने विषय में भगवान ने हमें बताया है। तो अगर हमें भगवान के विषय में जानना है, भगवान के द्वारा कही गई भगवद गीता है, उसे तो हम सुनना पसंद नहीं करते, ना उसे पढ़ना पसंद करते। और दूसरी मनः कल्पित पूजा, मनः कल्पित देवता, अपने मन गणंत पूजा, मन गणंत गुरु बना लिए, मन गणंत मंत्र जपना, इन चीज में हमारी श्रद्धा हो जाती है। तो ये सब एक तो संग दोष से होता है कि हमने ऐसे लोगों का ही संग किया, उनकी मति ऐसी दूषित है, और कभी हमने सही रूप में भगवद गीता, भागवत जैसे ग्रंथों को नहीं सुना। और दूसरा कारण ये है, क्योंकि यदि सच में कोई श्रीमद् भगवद गीता का श्रवण करे या श्रीमद् भागवत का सही रूप में श्रवण करे, तो वह इस पाखंड से सरलता से बच सकता है। उसे पता चल जाएगा कि भगवान क्या है, उनकी भक्ति क्या है, और कोई भी व्यक्ति बड़ी सरलता से भगवान की भक्ति कर सकता है। तो इसी बात को जब यहाँ कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जिन्होंने चैतन्य चरितामृत अद्भुत ग्रंथ की रचना की है, जो भागवत के सिद्धांतों का सार स्वरूप है, और इसमें भागवत के सुंदर अर्थों का प्रकाश किया गया है, और भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन भी किया गया है, और शास्त्र प्रमाणों से ये सिद्ध किया है किस प्रकार से कृष्ण ही कृष्ण चैतन्य के रूप में आए हैं। तो इसमें सबसे पहले वे यही समझा रहे हैं कि पहले जानने का विषय है कि कृष्ण स्वयं भगवान है। जो नंद नंदन श्री कृष्ण हैं वे स्वयं भगवान हैं, यानी दूसरे जितने भी अवतार हैं, राम, नरसिंह आदि, और दूसरे जितने भी देवता हैं, उन सब का वही आधार है, वो सब उनसे ही प्रकट होते हैं। ये भगवद गीता में भगवान ने बताया, न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहम आदिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। कि अर्जुन, मेरी उत्पत्ति के विषय में न तो देवता जानते हैं, न महर्षि लोग जानते हैं। बड़े बड़े जो ऋषिगण हैं वे भी मेरी उत्पत्ति, मेरे स्वरूप के विषय में नहीं जानते हैं। क्यों नहीं जानते हैं? भगवान कह रहे हैं क्योंकि अहम आदिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। सारे देवताओं, महर्षियों और जो भी कुछ है उन सब का आदि मैं हूं। सब कुछ मुझसे ही उत्पन्न होता है। तो अगर हम भगवत गीता पढ़ेंगे तो हम सरलता से बात जान सकते हैं, बिना किसी पाखंड में पढ़े हुए। इसलिए भगवत गीता यथारूप हमें रखना चाहिए अपने घर में। और ये मंदिर और ये प्रचार की व्यवस्था बस इसीलिए है कि हम लोग सही वस्तु को समझें, और कलयुग में बचने के लिए ये ग्रंथ ही भगवान के द्वारा प्रदान किए गए हैं। कि जो जीव है माया से बद्ध होने के कारण उसे अपने आप भगवान के विषय में ज्ञान नहीं होता। संसार का ज्ञान भी अगर हमें प्राप्त करना है तो हम स्कूल में पढ़ने जाते हैं, बच्चों को बचपन से ही पढ़ाने भेजते हैं, और उनका आधा जीवन पढ़ने में बीतता है केवल संसार की शिक्षा के लिए। तो भगवान के विषय में हम कल्पनाओं से कैसे जान सकते हैं? सबसे महत्वपूर्ण समझने का विषय है ये। हम जो भौतिक वस्तुएं हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, अपनी इंद्रियों के द्वारा अनुभव भी कर सकते हैं, उसके लिए तो हम इतनी इतनी पढ़ाई करते हैं, क्या क्या करते हैं। लेकिन जो भगवान इंद्रियातीत हैं और भौतिक इंद्रियों के द्वारा, इन आंख, नाक, हाथ, पैर, मुंह के द्वारा हम भगवान को नहीं देख सकते, क्योंकि वे माया के नहीं है, मायातीत हैं, माया से परे हैं। माया उनकी शक्ति है और हम माया के भीतर हैं, बद्ध जीव हैं। तो हम अपनी भौतिक इंद्रियों से भगवान को नहीं देख सकते। लेकिन भौतिक वस्तुओं को जानने के लिए तो हम भौतिक शिक्षा बहुत अध्ययन करते हैं, लेकिन भगवान के विषय में जानना है तो उसके लिए हम भगवत गीता और भागवत जैसे ग्रंथ जो भगवान के द्वारा प्रदान किए गए हैं उसके द्वारा नहीं जानना चाहते। भगवान के विषय में हम कोरी कल्पनाओं में जीते हैं, और इन कोरी कल्पनाओं का ही फल है इतने मत मतांतर, धर्म टर्म जो संसार में बने हुए हैं, वे केवल कोरी कल्पनाएं हैं। अपनी मन के अनुसार जहां तहां स्थान स्थान पर लोगों ने अपने अपने अनुसार ईश्वर की भावना कर ली है। ये विश्वास तो सबको है कि ईश्वर हैं, कोई परमेश्वर है जो सबको जन्म दे रहे हैं, जो सबको मार रहे हैं, जिनके कारण सूर्य उदित हो रहा है, अस्त हो जा रहा है, समय चल रहा है, संसार चल रहा है, हवा बह रही है, सब कुछ। इतना तो विश्वास हो जाता है
कि ईश्वर हैं, लेकिन कौन है उसके विषय में हम भगवान ने जो स्वयं बताया है भगवत गीता में वैसे ना जानकर अपनी कल्पना करते हैं, और उस कल्पना का कोई आधार नहीं है। और फिर ऐसे लोग अपने अनुयायी बना लेते हैं, और फिर अनुयायी बनाते बनाते वो फिर अलग धर्म टर्म नाम दे देते हैं उसे, ये फलाना धर्म, ये फलाना मत, ये फलाना मत, और वो केवल संसार में उत्पात के कारण बनते हैं। तो अगर हमें भगवान के विषय में जानना है तो स्वयं भगवान ने जो बताया है, या जिन्होंने भगवान की भक्ति करके, जो भगवान के पार्षद लोग हैं या बड़े बड़े देवगण ऋषिगण हैं, उन्होंने जो बताया है, यदि हम उसका अनुसरण करते हैं तो बिना किसी विघ्न के, बिना किसी बाधाओं के हम सरलता से भगवान को जान सकते हैं और भक्ति में लग सकते हैं। तो इसमें समझने का विषय यही है। तो भगवान के विषय में जानना है तो कृष्ण बहिर्मुख होने के कारण जीव को स्वतः कृष्ण का ज्ञान नहीं होता है। तो जीवेर कृपाए कैला कृष्ण वेद पुराण, जीवों पर कृपा करने के लिए ही कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव के रूप में अवतार लेकर वेद और पुराण आदि शास्त्रों की रचना की है। माया मुक्त जीवेर नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, माया मुक्त जीव को जो माया के द्वारा मोहित है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण में पढ़कर इस शरीर को ही मैं मानकर संसार में घोर कर्म कर रहे हैं, एक दूसरे से वैर साध रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे हैं माया के प्रभाव के कारण। तो ऐसे जीवों को अपने आप भगवान का ज्ञान नहीं होने जा रहा है, तो उन पर कृपा करने के लिए ही जीवेर कृपाए कैल कृष्ण वेद पुराण, जीवों पर कृपा करने के लिए ही कृष्ण ने कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव के रूप में अपना कला अवतार लेकर के वेद और पुराण आदि शास्त्रों की रचना की है, और उसका सार स्वरूप भगवत गीता और भागवत के रूप में हमें प्रदान किया है। और बाद में जो पश्चातवर्ती बड़े बड़े आचार्य हुए हैं, जैसे चैतन्य चरितामृत के रचयिता श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, और बड़े बड़े जो आचार्य लोग जिन्होंने उन शास्त्रों की बातों को लोगों तक पहुंचाया है, बड़े सरल माध्यम से छोटे छोटे ग्रंथों की भी रचना की है उन्हीं बातों को समझाने के लिए, उन पर टीका टिप्पणियां लिखी हैं। तो इसी बात को जब कृष्णदास कविराज गोस्वामी बता रहे हैं, एक वाक्य में बताया उन्होंने कि स्वयं भगवान कृष्ण स्वयं भगवान है, कृष्ण सर्वाश्रय, वे सभी के आश्रय हैं। यानी आश्रय का अर्थ है जिस पर सब कुछ टिका है, तो संपूर्ण वस्तुएं जिस पर टिकी हुई हैं, सबका जो आश्रय है वह भी कृष्ण है, और परम ईश्वर, और जो परम ईश्वर है, ईश्वर का अर्थ है नियंता, शासन करने वाला। तो अलग अलग लोक के अलग अलग ईश्वर हैं, अलग अलग देवता हैं जो उस लोक का, उस स्थान का उन्हें ईश्वरता या शासन दिया गया है। लेकिन इन ईश्वरों के ईश्वर जो परमेश्वर हैं वे कृष्ण हैं। तो सर्व शास्त्रिक है, और सभी शास्त्रों में इस बात को बताया गया है। उस बात को प्रमाणित करने के लिए फिर वे शास्त्र की वाक्य दे रहे हैं कि श्री ब्रह्म संहिता में 5वें अध्याय के पहले श्लोक में ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हैं, और स्तुति करते समय ब्रह्मा जी, भगवान के बाद ब्रह्मा जी का स्थान है। तो हमें भगवान के विषय में जानना है तो ब्रह्मा जी सबसे बड़े गुरु हैं। तो वे शिक्षा देते हुए कह रहे हैं, ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिराधिर गोविंदः सर्व कारण कारणम, कि जो कृष्ण है वे परम ईश्वर हैं। ये देखिए प्रमाण कि कृष्ण ईश्वरः परमः कृष्णः, जो ईश्वर हैं और जो परम हैं, जिनसे बढ़कर कोई नहीं है, परमेश्वर हैं। सभी ब्रह्मा इंद्र शंकर आदि ईश्वरों के भी जो ईश्वर हैं वे कृष्ण हैं। फिर कह रहे हैं सच्चिदानंद विग्रह, और उनका जो रूप है, अब व्यक्ति ये प्रश्न कर सकता है कि कृष्ण का तो रूप हमारे जैसा दिखता है, हाथ पैर बंसी बजा रहे हैं, गोचारण कर रहे हैं, तो क्या वे भी, उनका भी शरीर हमारे जैसा ही है, जैसा हमारे इस दुर्गंध युक्त शरीर में हाड़ मांस रक्त भरा हुआ है, क्या भगवान का भी ऐसा ही शरीर है? तो ब्रह्मा जी कह रहे नहीं, सच्चिदानंद विग्रह, भगवान का जो शरीर विग्रह है, रूप है, वह सत है। सत का अर्थ है सनातन, जो सदा रहने वाला है, कभी जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, जो कभी मरता नहीं है, एक जैसा ही सदा रहता है, उसे सत कहते हैं, सनातन है। चित का अर्थ है ज्ञान स्वरूप है, घोर अज्ञान में नहीं है। जैसा हमारा शरीर घोर अज्ञानता है, थोड़ा ही दिमाग का संतुलन बिगड़ता है तो इंद्रियां काम करना बंद कर देती हैं,
नहीं, भगवान का जो दिव्य शरीर है वह पूर्ण ज्ञान स्वरूप है। हर एक, बल्कि ब्रह्म संहिता में ही आगे स्तुति करते कहते हैं ब्रह्मा जी, अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमंती पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरम जगन्ति, कि भगवान के जितने अंग हैं उनकी एक अद्भुत विशेषता है जो अन्य कहीं भी नहीं है। कैसी? कि उनके एक एक अंग में, एक एक इंद्रिय में दूसरी इंद्रियों की भी वृत्ति है। अर्थात जैसे हम केवल आंख से देख सकते हैं, कान से सुनते हैं, मुंह से खाते हैं, हाथ से स्पर्श करते हैं, नाक से सूंघते हैं, तो उसी से ही कर सकते हैं। हम कान से सूंघ नहीं सकते और नाक से देख नहीं सकते, आंख से खा नहीं सकते। लेकिन भगवान की अद्भुत विशेषता है, कह रहे हैं अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमंती, भगवान के अंगों की विशेषता है, उनके अंगों में सारी इंद्रियों की वृत्ति है एक इंद्रिय में ही। अर्थात भगवान आंख से खा भी सकते हैं, कान से देख भी सकते हैं और नाक से बोल भी सकते हैं। ये अद्भुत है और ये हमारी समझ से परे है, क्योंकि हम मायाबद्ध जीव हैं, हम ऐसा सोच भी नहीं सकते। और ये मायातीत भगवान का स्वरूप है। और भगवान की अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमंती, तो उनके प्रत्येक अंग में सारी इंद्रियों की वृत्ति है। तो इस प्रकार से भगवान का चिन्मय विग्रह है, यानी पूर्ण ज्ञान स्वरूप है। और कह रहे आनंद विग्रह, और उनका जो दिव्य शरीर है वो आनंदमय है, यानी पूरा शरीर ही आनंद ही उनका शरीर है, आनंद स्वरूप है भगवान। जैसा हम जो ये शरीर ग्रहण किए हैं, वास्तव में जो हमारा स्वरूप भी है वैसा यही है। जो जीवात्मा का स्वरूप है उसका भी यही स्वरूप है, लेकिन वो चित्त कण है, बहुत क्षुद्र अंश है, और भगवान अनंत हैं। जीव माया के द्वारा वशीभूत होता है और भगवान माया के अधीश्वर हैं। ये जीव में और ईश्वर में पूरा भेद है, ये समझने का विषय है। ये आपको लग सकता है ये बातें कि बड़ी ज्ञान की बात हो रही है, लेकिन यही ज्ञान की बात है जो समझने का विषय है। यदि हम इन्हें समझ लेंगे तो किसी भी पाखंड या किसी भी मतांतर के द्वारा कभी विचलित नहीं होंगे। जो लोग कहते हैं कि भाई आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा ही परमात्मा एक है, नहीं, परमात्मा भगवान है और जीवात्मा अलग है। जीवात्मा भगवान का अंश है, लेकिन अतिशय क्षुद्र है और वह माया के वशीभूत होता है, और भगवान माया के अधीश्वर हैं। तो जीवात्मा कभी भी परमात्मा नहीं हो सकता, ना कभी वह है, एक कभी नहीं होता है। परमात्मा यानी भगवान श्री कृष्ण नित्य भिन्न है और जीव उनका अंश स्वरूप है, वह नित्य भिन्न है, भेद है उसमें। तो इसी बात को कह रहे हैं आनंद विग्रह, भगवान का जो शरीर है आनंद का स्वरूप है। हमें जो ये शरीर मिला हुआ है यह शरीर दुख का स्वरूप है, इसमें केवल दुख भरे पड़े हैं, ये हम स्वयं अनुभव कर रहे हैं प्रतिदिन। अनेक प्रकार की समस्याएं, खाने की समस्या, पचाने की समस्या, अनेक रोग, आंख का, कान का, हाथ में, केवल रोग ही तो भरे पड़े हैं, अनेक प्रकार के दर्द। लेकिन भगवान का दिव्य शरीर आनंद विग्रह है, उनके दिव्य शरीर में केवल आनंद ही आनंद है। तो ब्रह्मा जी यही समझाते हुए कह रहे हैं कि परम ईश्वर श्री कृष्ण हैं, उनका आनंदमय स्वरूप है और अनादि। और फिर कह रहे हैं कि वह अनादि हैं। अनादि का अर्थ है आदि नहीं है जिसका, यानी जिससे पहले कुछ नहीं था, जो किसी से प्रकट नहीं हुए, किसी से पैदा नहीं हुए। और फिर अगला शब्द कह रहे आदि, बल्कि वे ही सब चीज के, सारी वस्तुओं के, संपूर्ण जगत के आदि हैं, उनसे ही संपूर्ण जगत प्रकट हुआ है। ये ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। और ये भगवत गीता में एक एक शब्द के लिए भगवान अलग अलग श्लोक में बता रहे हैं। अहम आदि ही देवानाम, सारे देवताओं, मनुष्यों, ऋषियों, पितरों, संपूर्ण जगत का आदि मैं हूं। और यहाँ ब्रह्मा जी उसी बात को कह रहे हैं कि सबके आदि हैं कृष्ण, सब कुछ उनसे ही उत्पन्न होता है, और अनादि और स्वयं अनादि हैं, उनका कोई आदि नहीं है, वे स्वयं हैं, वे सदा ही रहने वाले हैं। फिर कहते हैं सर्व कारण कारणम, और वे समस्त कारणों के अंतिम कारण वही हैं। प्रत्येक वस्तु का कुछ ना कुछ कारण होता है, तो उस अगर कारण का कारण, उस कारण का भी कारण अगर हम खोजते चलें, जो अंतिम कारण है वे श्री कृष्ण हैं। ये ब्रह्मा जी का वाक्य है। तो इसी बात को यहाँ कृष्णदास कविराज गोस्वामी समझाते हुए कह रहे हैं कि परम ईश्वर श्री कृष्ण हैं, उनका सच्चिदानंदमय विग्रह है और वे अनादि हैं, सबके सब कुछ उनसे ही उत्पन्न हुआ है और वे समस्त कारणों के कारण हैं। फिर कह रहे गोविंद, वे गोविंद नाम से कहे जाते हैं, उनका एक प्रसिद्ध नाम है गोविंद।
तो इस प्रकार से भगवान की महिमा इसमें बताई गई है। तो ये हमारे इस प्रकार से यदि हम शास्त्रों के द्वारा समझते हैं तो बड़ी सरलता से वो जान सकते हैं और सारी भटकनों से हम बच सकते हैं। तो इस बात को समझाते हुए आगे कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, ए सब सिद्धांत तुम्ही जान भाल मते, तब पूर्व पक्ष कर आमा चलाइते। कह रहे हैं कि आपको चाहिए कि इन सभी सिद्धांतों को आप अच्छी तरीके से जान जाएं, फिर आपको कोई भी दूसरा जो पक्ष है यानी दूसरी कोई भी बात जो इसके विरोधी है उससे आप कभी भी विचलित नहीं होंगे, स्थिरता पूर्वक रह सकते हैं। और फिर एक सुंदर बात कहते हैं कि सब श्रोता गणेर करी चरण वंदन, ये सब सिद्धांत सुन करी एक मन। कि हे श्रोता गणों, यानी यहाँ जो ग्रंथ लिखते समय ही वे कह रहे हैं, श्रोता का अर्थ जो इसे पढ़ रहे हैं अथवा सुन रहे हैं, मैं आपके चरणों की वंदना करता हूं कि आप इन सिद्धांतों को एकाग्र मन होकर के सुनिए, मन लगा करके इन सिद्धांतों को सुनिए और अपने संशयों को दूर करिए। और सिद्धांत बलिया चित्ते ना कर आलस, इहा हृदय कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। एक विशेष बात कही है, ये बड़ी समझने की विषय है। हमारा क्या, हम कहीं भी कथा या कुछ भी प्रवचन सुनने जाते हैं तो हमारी इच्छा होती है कि हम कुछ कहानी सुन लें, कुछ कथाएं। कथा का अर्थ हम सीधा समझते हैं कोई कहानी, लेकिन यहां पर कह रहे हैं कि आप सिद्धांत समझिए। कथाओं के द्वारा सिद्धांत का कीर्तन होता है। केवल स्टोरी मत सुनिए कि हमने कहानी सुन ली और घर आ गए, केवल मनोरंजन हो गया। कह रहे हैं कि सिद्धांत समझिए। सिद्धांत बलिया चित्ते ना कर आलस, सिद्धांत को बोलने में और समझने में आलस मत करिए कि ये तो केवल सिद्धांत की चर्चा हो रही है, कृष्ण परमेश्वर हैं, कृष्ण सभी संपूर्ण जगत के आश्रय हैं, वे ही स्वयं भगवान हैं, सारे अवतार उनसे ही प्रकट होते हैं। तो ये सिद्धांत को समझने में और बोलने में आलस नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि यदि आलस करेंगे अर्थात उसे नहीं सुनेंगे, उपेक्षा करेंगे, तो आप कभी भी भगवान के विषय में एकाग्र मन होकर भक्ति नहीं कर पाएंगे, चंचल रहेंगे। और ऐसे चंचल चित्त से किया गया भजन फल प्रदान नहीं करता है, बहुत तुच्छ फल ही प्राप्त होता है। जो एकाग्र चित्त से और मन लगाकर दृढ़ विश्वास पूर्वक जो भक्ति होती है वह थोड़ी ही बहुत कल्याणकारी होती है। तो उसी बात को बताते हुए कहते हैं कि इहा हईते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। जब आप समझ जाएंगे शास्त्र सिद्धांत के द्वारा कृष्ण ही परमेश्वर हैं, संपूर्ण जगत उनसे ही उत्पन्न हुआ है। इसी बात को भगवान ने भगवत गीता में बताया है, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विताः। भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि जो बुद्धिमान हैं वे जब यह जान लेते हैं कि अहम सर्वस्य प्रभवो, मैं सबका उत्पत्ति हूं, सब कुछ मुझसे ही उत्पन्न हुआ है, सब कुछ कृष्ण से ही उत्पन्न हुआ है, और मत्तः सर्वं प्रवर्तते, और सब कुछ कृष्ण के द्वारा ही प्रवर्तित होता है, उनके द्वारा ही सभी देवता और उनमें शक्ति संचार करके जगत का प्रवर्तन अथवा चलाया जा रहा है। तो ऐसा जब सुनते हैं बुद्धिमान लोग तो इति मत्वा भजन्ते माम, ऐसा मानकर वे शास्त्र के द्वारा सुनते हैं, दृढ़ विश्वास के द्वारा मानते हैं और फिर करते हैं भजन्ते माम। और ऐसा जानकर कि कृष्ण ही सब कुछ है, सब कुछ उनसे ही उत्पन्न हुआ है और वे ही सब कुछ प्रवर्तित अर्थात चला रहे हैं, उनकी शक्ति के द्वारा हर वस्तु चलायमान है। तो फिर कह रहे हैं वे मेरा भजन करते हैं अर्थात मुझे भजते हैं। और कैसे भजते हैं? अनमने होकर नहीं, उपेक्षा पूर्वक नहीं, भाव समन्विता। वे अपने सारे भाव को एक समन्वित करके, एकत्र करके, पूर्ण रूप से संपूर्ण भाव के साथ अर्थात दृढ़ विश्वास के साथ वे मेरा भजन करते हैं। लेकिन भगवान करें बुधा भाव समन्विता, लेकिन ऐसा बुद्धिमान लोग ही करते हैं, मूर्ख लोग वैसा नहीं कर पाते। मूर्ख लोग छोटी छोटी तत्कालिक क्षणिक लाभ वाली कि मैंने कुछ कर दिया, मैंने कहीं दीपक जला दिया, मैंने वहां कर दिया, मैंने वो ये कर दिया और उससे मेरा कुछ काम बन गया, और वे उसी में ही संतुष्ट होकर उन्हीं बिना कारण के जो पाखंड स्वरूप हैं उनमें ही उनकी मति लग जाती है, मूर्ख लोगों की। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति जानते हैं कि नहीं, वास्तव में परमेश्वर कौन है, कौन भगवान है, किनका भजन करना चाहिए और किनका भजन करने से हमें यहाँ भी लाभ होगा, यहाँ भी हम प्रसन्न चित्त रहेंगे। और विशेष समझने की बात कि हम मरने के बाद गति वह होगी जैसा हमने किया है, जैसा भगवान ने बताया।
देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त करते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त करते हैं, भूत प्रेतों को पूजने वाले भूत प्रेतों को प्राप्त करते हैं, भूत प्रेत ही बनते हैं। और यान्ति मद्याजिनो विमाम, और मेरा यजन करने वाले, कृष्ण का भजन करने वाले, कृष्ण का नाम करने वाले मुझे ही अर्थात श्री कृष्ण को ही प्राप्त होते हैं। और भगवान ने बताया जो मुझे प्राप्त कर लेते हैं वे पुनर्जन्म दोबारा इस दुखमय संसार में नहीं आते, वे इस दुखमय संसार से मुक्त होकर भगवान के नित्य धाम, आनंदमय धाम वैकुंठ जगत गोलोक वृंदावन में साक्षात भगवान की सेवा लाभ करते हैं। तो वे संसार के बंधन से भी मुक्त होते हैं, वैसे लाभ भी प्राप्त करते हैं और संसार के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। और वहीं दूसरी किसी भी पूजा में अर्थात देव पूजा के द्वारा भी वह फल प्राप्त नहीं होता, क्योंकि उनके द्वारा यदि कोई लोक हमें प्राप्त भी हुआ तो भगवत गीता में वर्णित है क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विसंति, जैसे ही पुण्य क्षीण होंगे फिर दोबारा मृत्यु लोक में गिरते हैं। तो इसी बात को समझाते हुए कह रहे हैं कि आपको सिद्धांत अच्छी तरीके से शास्त्रों को पढ़कर अथवा सुनकर इन्हें समझना चाहिए। यदि इसमें कोई आलस करता है तो वह प्रगति नहीं कर पाता, और जो आलस्य छोड़कर एकाग्र मन से इस प्रकार से सिद्धांतों का श्रवण करता है, बोलता है, तो उसका मन सुदृढ़ यानी परिपक्वता के साथ, दृढ़ विश्वास के साथ कृष्ण में लगता है। और चैतन्य महिमा जानी ए सब सिद्धांते, चित्त दृढ़ हैया लागे महिमा ज्ञान हैते। और आपने पहले सुना कि नंद सुत बलि जारे भागवते गाई, से ही कृष्ण अवतीर्ण चैतन्य गोसाई, कि यही नंद नंदन कृष्ण जिन्हें भागवत में स्वयं भगवान कहकर गाया गया है, वही चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। तब वे अवतीर्ण हुए हैं तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु की वास्तविक महिमा का बोध होगा। चैतन्य महिमा जानी इन सब सिद्धांतों से आपको पता चलेगा कि वास्तव में श्री कृष्ण चैतन्य कौन है। और चित्त दृढ़ हैया लागे महिमा ज्ञान हैते, और जब भगवान की महिमा का ज्ञान हो जाता है तो चित्त दृढ़ता पूर्वक, मन दृढ़ता पूर्वक भगवान के चरणों में लगता है। तो चैतन्य गोसाई तत्व निरूपण स्वयं भगवान कृष्ण व्रजेंद्र नंदन। तो चैतन्य महाप्रभु के विषय में ये तत्व निरूपित हुआ है कि जो स्वयं भगवान व्रज के इंद्र यानी व्रजेंद्र नंद बाबा के जो पुत्र कहे जाते हैं व्रजेंद्र नंदन कृष्ण, वे ही श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में हैं। यह सिद्धांत हमें समझ में आता है। इस प्रकार से यहाँ पर ये बता रहे हैं। लेकिन अब प्रश्न उठेगा कि आखिर भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार क्यों लिए? क्यों भगवान ने चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार लिया? ऐसा कौन सा कार्य हो गया कि द्वापर के अंत में भगवान कृष्ण अवतार लिए और उसके बाद कलयुग की प्रारंभ में ही भगवान चैतन्य, आज से लगभग 550 वर्ष पहले बंगाल के नदिया जिले के मायापुर नामक स्थान पर अभी वहाँ एक अद्भुत मंदिर का निर्माण है, जो एशिया का सबसे बड़ा मंदिर है। और उसमें लगभग 10,000 आदमी एक साथ भगवान के दर्शन कर सकते हैं खड़े होकर के। वह मायापुर में है, कुछ भक्त लोग यहाँ से गए भी हैं। तो वह मायापुर में अद्भुत मंदिर है जिसे मायापुर चंद्रोदय मंदिर कहा जाता है। आप इसे मोबाइल में भी देख सकते हैं। कुछ दिन के बाद, वर्ष 2 वर्ष में उसका प्रारंभ हो जाएगा, अर्थात जो भगवान की सेवा दूसरी जगह हो रही है उस विशाल मंदिर में ही प्रारंभ हो जाएगी। तो उसी मायापुर में स्थान पर मायापुर योग पीठ में भगवान चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ है। वे वहाँ अवतार लिए हैं। तो वे चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान ने अवतार क्यों लिया, इसके विषय में इसके 3 कारण यहाँ कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने बताए हैं और विभिन्न शास्त्रों के प्रमाणों के द्वारा उन्हें सिद्ध किया है, पुष्ट किया है। तो उसमें ही एक बात कहते हुए कहते हैं, अनर्पित चरीम चिरात करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयितुमुन्नतोज्ज्वल रसां स्वभक्ति श्रियं हरिपुरट सुंदरद्युति कदम्ब संदीपितः सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वह सचीनंदनः। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, इनकी जो यशोदा माता हैं वही सची देवी के रूप में आविर्भूत हुई हैं, तो उन्हें सची नंदन इसलिए कहा जाता है। जैसे कृष्ण में यशोदा नंदन कहते हैं,
ऐसे ही श्री कृष्ण चैतन्य को सचीनंदन कहते हैं। तो ये विदग्ध माधव एक चैतन्य महाप्रभु के ही साक्षात परिकर और उनके शिष्य श्री रूप गोस्वामी हुए हैं। वृंदावन में जो आप लीला स्थली दर्शन करते हैं, ये भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की ही देन है। उन्होंने ही अपने परिकर, जिन्हें 6 गोस्वामी कहा जाता है, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी और श्री जीव गोस्वामी, ये 6 गोस्वामी कहे जाते हैं। ये गोस्वामी का अर्थ वैसे नहीं कि जाति गोस्वामी है इसलिए गोस्वामी। गोस्वामी उसे कहा जाता है, गो का अर्थ होता है इंद्रियां और मन। तो जो इंद्रियों और मन को जीत चुका है, इंद्रियों और मन का जो स्वामी है, उसे गोस्वामी कहा जाता है। हम जितने भी लोग हैं सब इंद्रियों और मन के दास हैं और इसी कारण से ही दुख पाते हैं। हमारे मन में अनेक प्रकार की कामनाएं, इच्छाएं, ईर्ष्या, द्वेष, दंभ उठता है और जैसे ही उठता है वैसे ही हमारी इंद्रियां चंचल हो गए उसी कार्य को करने लगती हैं और उसी कारण से फिर हम दुख पाते हैं। तो गोस्वामी उसे कहा जाता है जिसकी मन और इंद्रियां उसके वश में हैं। उसका मन वही चिंतन करेगा जो वो चाहेगा और उसकी इंद्रियां वही कार्य करेंगी जो वो चाहेगा। लेकिन हमारी स्थिति बड़ी दुर्दशा प्राप्त है कि हम जो इंद्रियां चाहती हैं उसके अनुसार दौड़ते हैं। हमारी आंख कुछ देखना चाहती है तो हमें ये विचार किए बिना कि वह सही है कि गलत है, हम सीधे आंखों के पीछे दौड़ जाते हैं। कान कुछ सुनने का मन करता है, वह गलत है, सही है, यहाँ तक मैं नहीं सोचते कि उससे हमारा कल्याण होगा कि उसके परिणाम में हमें ही दुख भोगना पड़ेगा। बस कान में कुछ सुनने की इच्छा हुई और हम उसके पीछे दौड़ पड़े। जीव का कुछ खाने की इच्छा हुई, बस जीव को आया उल्टी सीधे मांस भक्षण करना, लहसुन प्याज का सेवन करना, जहां तहां उल्टा सीधा खाना। तो बस जीव में लार आई, उससे खाने से हमारे शरीर पे क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारे मन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या हमें लाभ देगा या हमें रोग उत्पन्न करेगा, ये भी हम विचार नहीं करते। बस जीव का आया, इच्छा लार टपकी और हम पीछे दौड़ गए। ऐसी जितनी भी इंद्रियां हैं, नाक से सूंघने का, ऐसी सूंघने का, स्पर्श करने का, क्या स्पर्श करना है क्या नहीं करना है, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, इसका हम कोई विचार नहीं करते। केवल हमारी इंद्रियां को विषय दिखा और हम उसके पीछे दौड़ जाते हैं। इसी प्रकार से मन में अनेक प्रकार की कामनाएं, वासनाएं, दुर्वासनाएं उठती हैं और हम ये सोचते भी नहीं कि ये दुर्वासनाएं मेरा ही विनाश करेंगी, मुझे ही दुख देंगी और हम उन दुर्वासनाओं के पीछे दौड़ने लगते हैं। तो इन सबको गो कहा जाता है। संस्कृत में गो का अर्थ गाय भी होता है और गो का अर्थ इंद्रियां भी होता है। तो जो इंद्रियों के अनुसार पीछे पीछे दौड़ते हैं, इंद्रियां जिस तरफ गई, इंद्रियों का विषय भोग मिला, खाने के लिए कुछ दिखाई दिया बस वहां दौड़ पड़े, देखने के लिए कुछ भी दिखा वह गलत है सही है बस उसके पीछे दौड़ पड़े, कान को कुछ भी उल्टा सीधा सुनने के लिए मिला बस उसे ही सुनने लग गए, कुछ भी कार्य है वह गलत है सही है बस शरीर के द्वारा वही कार्य करने लग गए। तो जो इस प्रकार से इन इंद्रियों के द्वारा ही चलते हैं उन्हें गोदास कहते हैं। वे अपनी इंद्रियों के दास हैं। और ऐसे जो गोदास लोग हैं वे भक्ति में या कुछ भगवान के भजन में प्रगति नहीं कर पाते हैं और भौतिक जगत में भी वे दुखी रहते हैं। क्योंकि जो इंद्रियां संसार में इंद्रियों के विषय भरे पड़े हैं और कलयुग में तो गंदे ही विषय भरे पड़े हैं जो गलत ओर ही ले जाने वाले हैं। बस इंद्रियों को वे विषय दिखते हैं और हम उनके पीछे दौड़ जाते हैं और धीरे धीरे हमारे मन में भी वैसी ही दुर्वासनाएं उठती हैं और वैसे ही दौड़ते रहते हैं और परिणाम में हमें ही दुख भोगना पड़ता है। तो इसी दुर्दशा से उद्धार करने के लिए वास्तव में भगवान का भजन है कि जो हम दुर्दशा भोग रहे हैं, जो इंद्रियों के विषयों को ढूंढते हम क्या कर रहे हैं संसार में, यदि हम विचार करें तो क्या कर रहे हैं, केवल इन्हीं इंद्रियों का ही तो तर्पण कर रहे हैं। केवल आंख की तुष्टि के लिए, केवल जीभ की तुष्टि के लिए, केवल कानों की तुष्टि के लिए, पेट की तुष्टि के लिए और जननेंद्रिय की तुष्टि के लिए, काम वासना की तृप्ति के लिए, अपने क्रोध को तृप्त करने के लिए, मन की अनेक कामनाओं दुर्वासनाओं को पूरी करने के लिए हम घोर संघर्ष कर रहे हैं दिन रात, केवल इन इंद्रियों के लिए। तो और ये जो इंद्रियां हैं ये सब यहीं रहती हैं, इस शरीर के साथ यहीं जलती हैं। लेकिन इन इंद्रियों को तृप्त करने के लिए जो जो हम कृत्य करते हैं, जो जो काम करते हैं सही गलत, उनके परिणाम हमें जन्म जन्मांतर तक भोगने पड़ते हैं। वो हम देखते भी हैं। आपने कभी विचार किया कि एक ही माता पिता के पुत्र होते हैं, एक लंगड़ा है, एक अंधा है जन्म से ही
और एक की बुद्धि काम नहीं करती है, तो एक की अपने आप ही बुरी प्रवृत्ति है। तो ये ऐसा क्यों होता है? यदि कहें कि भगवान कर रहे हैं, तो ऐसा भगवान कैसा अन्याय करेंगे कि एक व्यक्ति को तो बिल्कुल दुर्दशा प्राप्त ऐसे घर में जन्म करा दिया कि बचपन से उसे ना भोजन मिल रहा है, बड़ी दुख है, ना रहने के लिए स्थान है, ना कुछ है, और एक का जन्म हुआ इतने धनी घर में कि वो जन्म लेते ही अरबपति है। तो ऐसा क्यों है? इसका कारण क्या है? क्या भगवान ऐसा करेंगे अन्याय? नहीं, इसका कारण हम हैं। हमारे ऐसे कर्म होते हैं और हम अपने कर्मों के फलस्वरूप ऐसी ऐसी योनियां, ऐसी ऐसी स्थिति प्राप्त करते हैं और जन्म जन्मांतर तक दुख भोगते हैं। और उसका एक ही कारण है कि हम इन्हीं इंद्रियों की तृप्ति के लिए हम ऐसे कर्म करते हैं। और इनकी एक विशेषता है कि ये इंद्रियां कभी तृप्त नहीं हो सकती। यदि कोई व्यक्ति सोचे कि मैं जीभ से सारे आइटम खा लूं संसार के, कुछ भी उल्टा सीधा मांस भक्षण भी कर लूं, तो एक दिन ऐसा आएगा मैं तृप्त हो जाएगी, मेरी जीभ कहेगी नहीं नहीं बहुत खा लिया, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। और कोई सोचे मैं कान से खूब उल्टा सीधा गंदा अश्लील सुनता हूँ, दूसरे की निंदा चर्चा खूब आनंद लेता हूँ, दिन भर उसे ही सुनता रहता हूँ, तो ऐसा सुनकर एक दिन ऐसा आएगा कि मेरे कान थक जाएंगे, कहेंगे कि नहीं नहीं बस हमने बहुत सुन लिया। तो ऐसा कभी नहीं होगा। ना ये आंखें कहेंगे कि हम आंखों से उल्टे सीधे दृश्य देख रहे हैं। और आजकल तो मोबाइल है, जो सारा संसार का जितना भी मल है वो सब उसमें भरा हुआ है, और सब कोई सदुपयोग नहीं कर रहा है उसका, कि मोबाइल है तो बहुत सदुपयोग कर रहे हैं, बहुत ज्ञान अर्जन कर ले रहे हैं, या बहुत अच्छी वस्तुएं सीख ले रहे हैं। नहीं, केवल उसका पैसे देकर अपना ही विनाश कर रहे हैं। पैसे भरते हैं हर महीने 1500 रुपये भरते हैं, किस लिए? कि अब इसे हम देखेंगे और अपना नाश करेंगे, अपना ही विनाश करेंगे। तो ये आँख कभी नहीं कहेंगे कि तुम मोबाइल देखना छोड़ दो, या मोबाइल में या वैसे आप उल्टा सीधा दर्शन देखना छोड़ दो, कभी नहीं कहेंगी। तो ये कभी तृप्त नहीं होंगी, और इन जो कभी तृप्त नहीं होंगे उन्हें हम तृप्त कर रहे हैं निरंतर, केवल उनके लिए ही लगे हुए हैं। आंखों से देखने, खाने, जननेंद्रिय की तृप्ति के लिए अवैध रूप से बहुत प्रचलन चल रहा है। लोग अवैध रूप से विवाह नहीं किया है, स्त्री पुरुष संबंध रखते हैं, विवाह के बाद संबंध रखना ये कितना मतलब घृणित कार्य है, और ये कितना बढ़ता जा रहा है। और इन्हीं कर्मों के फलस्वरूप हम देखते हैं बहुत दुख भोग रहे हैं। आप देखेंगे कि अभी कुछ दिन से यहाँ ये कुत्ता दिखाई दे रहा है, उसे कीड़े पड़े हुए हैं और वो इधर उधर दौड़ रहा है, तो वो अपने ही किसी कार्य का फल भोग रहा है जो जन्मांतर में उसके द्वारा किया गया है। दूसरे भी कुत्ते हैं, उन्हें कीड़े नहीं पड़े हुए हैं, उसे ही पड़े हुए हैं। तो ये हमें आंखों के सामने है, लेकिन इतना अज्ञान का अंधकार है, और हम ऐसे ही लोगों की संगति में रहते हैं, ऐसी ही बातें सुनते हैं। कि अगर हमारे मन में कुछ ऐसा विचार भी आए कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसे दूसरे लोग दबा देंगे, कुछ नहीं है, ये है वो है, और फिर हम ऐसे ही मूर्खों जैसे इंद्रियों की तृप्ति में ही लगे रहते हैं। तो जो इन इंद्रियों के दास बने रहते हैं वे संसार में दुख पाते हैं, और इन इंद्रियों की कभी तृप्ति नहीं होती। इसलिए पुरूरवा महाराज कहते हैं कि न जातु कामः कामानाम उपभोगे न साम्यति हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभिवर्धते। श्रीमद् भागवत में पुरूरवा महाराज ने कहा है, जब वे उर्वशी के साथ में भी रहे और फिर उर्वशी उसे छोड़ के उन्हें स्वर्ग में चली गई, फिर उन्होंने उर्वशी लोक की प्राप्ति की, यज्ञ आदि करके उर्वशी के लोक को प्राप्त किया, और फिर भी बाद में उन्हें बड़ी ग्लानि हुई, और उन्होंने कहा कि सारा संसार का साम्राज्य और सारे संसार की भोग सामग्री, सारे संसार की सुंदर स्त्रियां यदि एक व्यक्ति को भी दे दी जाए तो भी उसे तृप्ति कभी नहीं होगी। और उन्होंने कहा न जातु कामः कामानाम उपभोगे न साम्यति। ये जो काम है, ये इंद्रिय भोग की जो इच्छाएं हैं, ये कभी भोगने से शांत नहीं होंगी। जितना इन्हें भोगेंगे शांत नहीं होंगी। कैसे करें? कि जैसे घी की आहुति डालने पर न जातो कामः कामानाम उपभोगे न साम्यति हविषा कृष्ण वर्तमेव। जैसे हवि यानी घी की आहुति डाली जाए अग्नि में, तो कोई सोचे कि एक दिन ऐसा आएगा अग्नि तृप्त हो जाएगी, कहेगी नहीं बस और घी की आवश्यकता नहीं है, बस मुझे तृप्ति हो गई। तो ऐसा कभी नहीं होगा। जितना घी डलेगा उतनी चढ़ चढ़ करके वो अग्नि जलेगी। जितना पेट्रोल या कुछ भी ईंधन डालेंगे तो अग्नि जलनी ही है, वो कभी बुझेगी नहीं। यदि उस अग्नि को बुझाना है तो उसे जो हम ईंधन डाल रहे हैं या घी उसमें डाल रहे हैं उसे बंद करना होगा। तो कह रहे हैं भूय एवाभिवर्धते। जैसे अग्नि में घी की आहुति डालने पर वह और भड़क कर जलने लगती है, वैसे ही इन भोग विषय वासनाओं को तृप्त करने से कभी तृप्ति नहीं होने जा रही है।
बल्कि ये और भयानक होकर जलने लगती है, और उसके उसी चक्कर में व्यक्ति बहुत कार्य करता है और उनके दुख जन्म जन्मांतर तक भोगता है। तो यही समझने का विषय है कि जो इंद्रियों के दास बने हुए हैं, इंद्रियां कभी तृप्त नहीं होती हैं और ये इनकी विषय वासना बढ़ती ही जाती है। तो बुद्धिमान व्यक्ति का कर्तव्य है कि जीवन धारण करने के लिए, जिससे जीवन सुचारू रूप से चलता रहे, जो वर्णाश्रम की विधि है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, अपने जिस भी आश्रम में स्थित है उसे संयमता पूर्वक रहते हुए किसी भी इंद्रियों को बाह्य विषय ना देकर, बल्कि भक्ति योग इतना सरल है, दूसरे योग और तपस्या आदि में तो इंद्रियों को रोकना पड़ता है, लेकिन यहाँ केवल इंद्रियों का विषय बदलना है। हम सुनते हैं, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं वे सब सुनते हैं कुछ ना कुछ, लेकिन अच्छा है कि हम भगवान की कथा सुने। सुनने के लिए मना नहीं है, केवल जो सुनने का विषय है, जो हमने संसारिक विषय वार्ता पर चर्चा, दूसरे की निंदा स्तुति बुराई, ये जो सुनने का विषय बना रखा, उसे छोड़ें और उसकी जगह कृष्ण कथा, श्रीमद् भगवद गीता, भागवत को सुने। ऐसी नेत्रों का जो विषय है उसके द्वारा हम भगवान के दर्शन करें, भक्तों का दर्शन करें, भगवद गीता पढ़ें, भागवत पढ़ें। तो विषय नहीं बदला है, केवल उनकी क्रियाओं को नहीं बदला गया है, केवल जो उसका विषय हमने बना रखा है उसे बदलना है, और ये हम सरलता से बदल सकते हैं। और ये इतना प्रभावशाली है, यदि हम ऐसा करते हैं तो इंद्रियों की जो बहिर्मुखता अपने आप दूर हो जाती है और वह कृष्ण की ओर चलने लगती है। और इसे ही भक्ति कहते हैं कि हृषिकेण हृषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। हृषिक कहते हैं इंद्रियों को, इंद्रियों के द्वारा जो हृषिकेश हैं, अर्थात इंद्रियों के वास्तविक स्वामी श्री कृष्ण हैं, जब इन इंद्रियों के द्वारा उन भगवान की सेवा की जाती है तब वह भक्ति कहलाती है। हृषिकेण हृषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, यही भक्ति कहलाती है। भक्ति कुछ अलग वस्तु नहीं है। इन इंद्रियों के द्वारा जो हम इन इंद्रियों की ही तुष्टि कर रहे हैं, वैसा ना करके इन इंद्रियों के द्वारा यदि हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, कृष्ण के दर्शन करते हैं, कानों के द्वारा कृष्ण कथा सुनते हैं, मुख के द्वारा कृष्ण के नाम का उच्चारण करते हैं, जीभ से भगवान को भोग लगाकर उनका प्रसाद खाते हैं, नेत्रों से भगवान के दर्शन करते हैं, शरीर के द्वारा भगवान को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, तो अगर हम इस प्रकार से इंद्रियों को लगाते हैं तो ये इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं और यही इंद्रियां हमारे कल्याण के पथ के लिए हो जाती हैं। तो जिस प्रकार से अग्नि को यदि बुझाना है तो उसके लिए हमें पहले उसे ईंधन डालना बंद करना होगा, वैसे अगर हमें वास्तव में सुखी होना है तो जब तक हम गोदास बने रहेंगे, इंद्रियों के दास बने रहेंगे, जैसा इंद्रियों ने कहा बस वहीं दौड़ पड़े, जैसा मन में आया वैसा ही करने लग गए, तो निश्चित रूप से हम केवल दुख और केवल दुख और केवल दुख ही प्राप्त करेंगे। कभी सुख की प्राप्ति हो ही नहीं सकती है, क्योंकि इंद्रियां कभी तृप्त होंगी नहीं। विषय वासना या वो अग्नि और जलेगी और वह तृप्त होगी नहीं, और ज्यों जलेगी और दुख बढ़ते ही जाएंगे। इसलिए भगवद गीता में भगवान ने कहा है कि जो इंद्रिय विषयों के द्वारा जो सुख प्राप्त होते हैं तो दुख योनय एवते, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते आद्यंतवंतः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। कि हे कुंती पुत्र, जो भी इंद्रियों के विषय भोग हैं और उससे जो सुख प्राप्त होता है, ये ही संस्पर्शजा भोगा। इंद्रियों के विषय प्राप्त करने पर उनके विषयों के स्पर्श से जो भोग प्राप्त होता है, कह रहे हैं दुख योनय एवते, वह केवल दुख की योनि है, उससे केवल दुख ही उत्पन्न होता है। जितने इंद्रिय विषय भोग हैं उन्हें ज्यादा भोगने पर केवल दुख की प्राप्ति होगी। और आद्यंतवंतः कौन्तेय, और उसमें जो किंचित सुख की भावना करते हैं तो कह रहे हैं जीभ के द्वारा खाकर, नेत्रों के द्वारा देखकर, कानों के द्वारा सुनकर, उदर में खूब ठूंस ठूंस के भरने पर, जन्नेन्द्रिय के भोग भोगने पर, तो कह रहे हैं वे दुख ही उत्पन्न करने वाले हैं। और उनके द्वारा जो सुख की प्राप्ति होती है वह क्षणिक आद्यंतवंतः कौन्तेय, आदि और अंत वाली है, उसका आदि है और अंत है। न तेषु रमते बुधः, और बुद्धिमान लोग उसमें रमण नहीं करते। ऐसे जो वास्तव में परिणाम में दुख देने वाले हैं और क्षणिक हैं, बुद्धिमान लोग उनमें रमण नहीं करते, वे वास्तविक सुख की खोज करते हैं। तो इसी बात को यहाँ प्रभुपाद कहते हैं, जो वास्तव में सुख की प्राप्ति करना चाहता है और वास्तविक सुख भगवान के चरण कमलों में है, और जो भगवान की भक्ति के द्वारा जो सुख प्राप्त होता है वह योग समाधि, ज्ञान समाधि और दूसरी किसी भी वस्तु के द्वारा प्राप्त नहीं होता। इसलिए कहा कृष्ण नामे ये आनंद सिंधु आस्वादन
ब्रह्मानंद तार आगे खातो द कसम। कृष्ण का नाम शुद्धता पूर्वक जपने पर जो हृदय में आनंद उदित होता है, उसके सामने योगियों का समाधि में जो ब्रह्मानंद की अनुभूति करते हैं वह भी तुच्छ हो जाता है, वह गड्ढे के जल के समान हो जाता है और ये आनंद समुद्र जैसा हो जाता है। तो जो वास्तव में कल्याण के पथ पर चलना चाहते हैं, उन्हें यथार्थ में जो गोस्वामी हैं, जैसे रूप गोस्वामी हैं, सनातन गोस्वामी, या जो इसके रचयिता हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, ऐसे ऐसे जो आचार्य भक्तगण हैं, यदि हम उनका अनुगमन करते हैं तो हम सरलता से इन इंद्रियों की दास्ता से मुक्त होकर भगवान की दास्ता स्वीकार कर सकते हैं। और जो ही हम भगवान की दास्ता स्वीकार करेंगे, हम सुख की अनुभूति स्वाभाविक करेंगे, और वैसा सुख जो केवल बढ़ना है, घटता नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ रूप गोस्वामी के द्वारा ही ये श्लोक लिखा गया है, जिसमें भगवान के अवतार का कारण बताया गया है कि भगवान कृष्ण जो परमेश्वर हैं, वे श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में आविर्भूत हुए हैं। क्यों हुए हैं उसका ये कारण बताया गया है। तो इस कारण को हम विस्तार से कल सुनेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की